बधाई हो नंद के लाला भाइयों है। हरे कृष्णा द इमॉर्टल टेल चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी को नंद उत्सव की ढेर सारी बधाई प्रदान करता हूँ। नंद उत्सव ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य उत्सव है। तो जिस रात्रि को भगवान मथुरा के कंस के कारागृह में प्रकट हुए, उसके अगले दिन, चूँकि रात में वसुदेव जी ने उनको टोकरी में भर करके गोकुल उनको ट्रांसफ़र किया, तो अगले दिन सुबह प्रातःकाल नंद महाराज यशोदा मैया ने इस उत्सव को मनाया। तो वसुदेव जी देवकी के साथ में जब कारागृह में थे और जब भगवान अवतरित हुए थे, उसमें वसुदेव जी ने मन ही मन 10,000 गौएं ब्राह्मणों को दान में दी थी। और इधर गोकुल में चूँकि रात में कृष्ण उधर से इधर आए, तो जब नंद बाबा और यशोदा मैया को उनके जीवन के तीसरे प्रहर में जब पहली बार संतान हुई, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। इसलिए उन्होंने इस नंद उत्सव को मनाया। नंद महाराज ने इस उत्सव को मनाने के लिए ब्राह्मणों को 20 लाख रत्नों से जड़ित गौ माताओं को दान में प्रदान किया। जिन गौ माताओं के खुरों में चांदी से मढ़े हुए थे, सिंह सोने से मढ़ा हुआ था, वस्त्र स्वर्ण से था, गले में मोतियों की मालाएं थीं और अन्न के 7 पहाड़, समझ में आ रहा है? अन्न के 7 पहाड़ नंद महाराज ने ब्राह्मणों को दान किया। पूरे गोकुल की गलियों को हाथियों के सुंड में पवित्र सुगंधित जल, केवड़े का, गुलाब का जल भर करके सब जगह धोया गया। सब जगह वंदनवार लगाए गए, सब जगह ध्वजा और पताकाएं लहरा रही थी। मेहराब बनाए गए, ऊंचे ऊंचे तोरण द्वार बनाए गए और हर जगह को पुष्पों से सजाया गया। समस्त गौओं को तेल हल्दी के मिश्रण से लेप लगाया गया और उनके सिंग में मोर पंख की माला और वस्त्र सजाया गया। सारे गोपियों ने अपना श्रृंगार किया और नए वस्त्र पहने और विभिन्न भेंट लेकर के वो नंद भवन की ओर आगे चले। वात्सल्य रस से परिपूर्ण होने के कारण गोपियां जो भगवान कृष्ण से मातृत्व भाव में रसास्वादन कर रही थी, वो भगवान को, नन्हे गोपाल को आशीर्वाद देती है। देखिए, जो समस्त जगत के ईश्वर हैं, जिनसे हम सभी आशीर्वाद की कामना करते हैं, उनको गोपियां मातृत्व भाव के कारण आशीर्वाद दे रही हैं। क्या कि लाला तुम बड़े होना और बड़े होकर के ब्रज के राजा बनना और प्रजा की रक्षा करना। और उनके ऊपर अक्षत, हल्दी, तेल, जल, जौ, पुष्प के मिश्रण को भगवान के ऊपर वो छिटक करके मंगल कामना कर रहे थे, मंगल गीत गा रहे थे। चूँकि भगवान आए, इसलिए सारा ऐश्वर्य गोकुल में प्रकट हो गया। क्योंकि भगवान आएंगे तो भगवान की जो सहचरणी लक्ष्मी है वो भी आएंगी। गोपियों ने उस उत्सव को एक दूसरे के ऊपर माखन के गोले, है ना, दूध दही घी के गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते थे। जैसे होली हम मनाते हैं, वैसे ही सारे गोपियों ने इस प्रकार से इस नंद उत्सव को मनाया। ये नंद उत्सव कैसे मनाया गया, अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जिज्ञासा है जानने की, तो गर्ग संहिता में इस उत्सव का बहुत डिटेल में इसका वर्णन आता है। बदले में नंद महाराज ने पूरी प्रजा को वस्त्र, पृथ्वी यानी कि भूमि, जिसको भी चाहिए उसको भूमि दान में दी, स्वर्ण का दान किया, धेनु गौ माता का दान किया, ब्राह्मणों को कन्या दान में प्रदान की, जिनको विवाह के लिए कन्याएं चाहिए थी। और उस दिन पूरे के पूरे गोकुल में कोई भी भिखारी नहीं था। हर भिखारी उस दिन अरबपति, लखपति, करोड़पति बन के बैठा हुआ था। सभी साधु संत परापर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण के रक्षा हेतु वेद की ऋचाओं का पाठ कर रहे थे। और योग माया की शक्ति से, जो कि किसी को विदित नहीं हो सका, गोकुल में यह एक दिन का उत्सव 6 मास तक मनाया गया। लेकिन भगवान की इस उच्चतर व्यवस्था के कारण कोई भी यह जान नहीं पाया। तो आइए आज इस नंद उत्सव पे हम सभी अपने अपने घरों में अपने गोपाल के जन्म उत्सव को मनाएं। और इस नंद उत्सव के अवसर पे, क्योंकि आज प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस भी है, तो ऐसे आचार्य और ऐसे श्री भगवान के प्रेमी भक्त के चरण में, भगवान के चरण में हम प्रार्थना के पुष्प अर्पित करें। हरे कृष्णा।